फ्रेंड्स, सब ने सुना होगा कि हर इंसान के अंदर 5 विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन एक विकार और है जिसको हम सब भूल जाते हैं और जिसका फल हमें बहुत भुगतना पड़ता है। हमें भी भुगतना पड़ता है, हमारे बच्चों को भी भुगतना पड़ता है और सबको पता होगा वो विकार कौन-सा है। मैं बात कर रही हूँ झूठ की, जो सबसे बड़ा विकार है। आपने सुना होगा जहाँ सच्चाई वहीं पे खुदाई। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है झूठ, कि कई इंसान बात-बात पे झूठ बोलते हैं। कई घरों में हमने ये देखा है कि जीवन की शुरुआत उनकी झूठ से ही हुई और झूठ पे ही ख़त्म हो जाती है। वो बच्चे जो अपने माँ-बाप के आगे भी झूठ बोला करते थे, फिर वो बड़े हुए, फिर वो अपनी फ़ैमिली में सबके आगे झूठ बोलते हैं, फिर उनकी शादी हुई, फिर उन्होंने झूठ बोलना और आगे उनके बच्चे हुए, उनको भी झूठ बोलना सिखा दिया। तो कई परिवारों की, कई लोग ऐसे हैं जिनकी बुनियाद झूठ के ऊपर टिकी हुई है। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक यही है कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। ये भी सबसे बड़ा विकार है। अगर उन्हें याद है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकार हैं, तो झूठ उनसे भी बड़ा विकार है। और एक बुराई से कहते हैं 10 बुराइयां आ जाती हैं। कभी किसी ने ये तो नहीं कहा होगा जहाँ पे झूठ वहीं पे खुदा, क्योंकि परमात्मा ने भी हमेशा सच का साथ दिया था। परमात्मा ने, कृष्ण जी ने दुर्योधन का साथ तो नहीं दिया था। अर्जुन सच्चा था, उसने अर्जुन का साथ दिया था। तो ये व्यक्ति क्यों भूल जाते हैं कि परमात्मा कभी झूठों का साथ नहीं देता। कई लोग ऐसे आते हैं कि हमारे घर में झूठ है, षड्यंत्र रचे जाते हैं। एक-दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे, सारा दिन बुराई करते रहेंगे, तो ये सबसे बड़ा विकार है। उस घर में बरकत नहीं पड़ती। बड़े-बुजुर्ग कई बार इतनी मेहनत करते रहते हैं परिवार को बनाने की, कि हमारे घर में सुख शांति रहे। उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है, जब उनकी औलाद ऐसी निकल जाती है कि वो झूठ बोलती है। झूठ पे झूठ बोलते जाएँगे, उनके दिन की शुरुआत भी झूठ से होती है और एक-दूसरे को पता भी नहीं होता कि उनके खिलाफ क्या-क्या बातें की जा रही हैं। ऐसे कई लोग हैं, हर किसी के परिवार में होंगे, क्योंकि एक परिवार में एक माँ के अगर 5 बच्चे हैं, तो पाँचों की किस्मत अलग-अलग होती है, क्योंकि पाँचों के कर्म भी अलग-अलग होते हैं। जो जैसे कर्म करता है, उसको वैसा ही फल मिल जाता है। तो ये ना सोचें कि लाइफ़ में अगर हम झूठ बोल रहे हैं, तो किसी के आगे नहीं आएगा। आप झूठ को कहते हैं बंद कमरे के अंदर ताले लगा दो, लेकिन फिर भी वो झूठ एक दिन साबित आ जाता है। उसे साबित नहीं करना पड़ता, झूठ आगे आ जाता है। सच को भी आप जितना मर्ज़ी छुपा लो, वो आगे आ जाएगा। तो जो व्यक्ति दिन-रात अपने आप को प्रूव करने पे रहते हैं, जो सच्चे होते हैं, वो अपने में खोए होते हैं, तो उनका भी सच आगे आ जाता है और जो लोग झूठ बोलते हैं, उनका भी आगे आ जाता है। तो हर झूठ बोलने वाले से मैं जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो झूठ बोलते हों, तो ये याद रखना कि झूठ कभी छुप नहीं सकता और सच भी कभी छुप नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा ने ये ज़िम्मेदारी दे रखी है प्रकृति को, वो किसी न किसी थ्रू हमारे आगे आ ही जाता है। तो झूठ बोलने से पहले 10 बार सोचें। एक झूठ को बोलने के लिए आपको 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन एक जो सच्चा इंसान होगा उसे याद ही नहीं रखना पड़ता। जो झूठा बंदा होता है उसे साबित करने के लिए 10 बहाने बनाने पड़ेंगे और कई बार वो भूल भी जाता है कि मैंने क्या सच्चाई दी थी, क्या सफाई दी थी। जो उसने झूठ बोला था, उसे याद ही नहीं रहता, क्योंकि जो झूठ बोलता है उसी को याद रखने की ज़रूरत होती है। एक सच्चा इंसान होगा, जिसने जो वाक़ई किया होगा तो उसे याद रखने की क्या ज़रूरत है, वो कभी भूल ही नहीं सकता। सबसे बड़ा फ़ायदा है सच बोलने का कि आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ वही हुआ, जो आपने किया आप वही याद रखोगे। लेकिन एक झूठा व्यक्ति, अगर परिवार में 4 जने हैं, चारों झूठ बोल रहे हैं तो चारों अलग-अलग बहाने लगाएँगे। कई बार हम देखते हैं कि झूठ जितना मर्ज़ी आप बोलते रहो, लेकिन एक दिन वो आगे आ जाता है। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके परिवार में भी कोई ऐसा है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि झूठ आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो बोलने की, कभी भी झूठ का साथ परमात्मा नहीं देता। और एक दिन वो झूठ अकेला ही रह जाता है और झूठा व्यक्ति जो होता है उस पे कोई फिर वो सच भी बोलेगा तो कोई उस पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि पता है भई ये तो झूठ ही बोलता है। और आपको पता होगा जो झूठ की बुनियाद पे रिश्ते रखे जाते हैं, वो कभी निभते नहीं हैं, वो टिकते ही नहीं हैं। जिसका बुनियाद ही एक बार आप कई बार आप देखते होंगे कि पति-पत्नी का रिश्ता होता है। पति अपनी पत्नी से झूठ बोलता रहता है, लेकिन एक दिन पत्नी के आगे सच्चाई आ जाती है। ऐसे ही पत्नी झूठ बोलती रहेगी पति के आगे, लेकिन एक दिन जो सच होता है वो आगे आ जाता है। तो अपने बच्चों को भी ये सिखाएँ, अपने घर में जो भी झूठ बोलता हो। अब बचपन में तो क्या होता है कि अगर हम झूठ बोलते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमें डाँट मार के समझा देते हैं। लेकिन कई बार इतने बड़े हो जाते हैं, हमें फिर भी झूठ बोलना पड़े, तो हमें कौन सिखाएगा? हमें हमारे बच्चे नहीं सिखा सकते, क्योंकि जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान सका, वो अपने बच्चों की कहाँ मानेगा? और अगर हम झूठ बोल रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी झूठ बोलेंगे। क्योंकि जैसा हम बीज डालते हैं, वैसा ही फल उगता है। तो कभी ऐसा काम ना करें कि आने वाली जो हमारी नस्ल है, वो भी हमारे जैसी बन जाए। और जब आप झूठ बोलते हो,
वो जो आगे आ जाता है, उस इंसान की शक्ल कैसी हो जाती है। जैसे एक चोर होता है, उसकी चोरी पकड़ी जाती है, तो उसका फ़ेस कैसा हो जाता है। ऐसे ही एक झूठे व्यक्ति का जब झूठ पकड़ा जाता है, तो सोचो उसे कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। और जो सच्चा व्यक्ति होता है, उसका सच तो सबके आगे ही रहता है। झूठा व्यक्ति किसी से नज़र नहीं मिला सकता, सबसे बड़ा नुकसान है। और जो सच्चा व्यक्ति होता है, वो सबसे नज़र मिला के बात करता है। उसे किसी का डर नहीं होता। जो झूठा व्यक्ति होता है, वो दिन-रात डरता रहता है कि मेरा झूठ कहीं आगे ना आ जाए। और जो सच्चा व्यक्ति होगा, उसे किसी का भी डर नहीं होता। उसे भगवान का भी डर नहीं होता, क्योंकि वो सच बोल रहा होता है। और फिर लोग ये कहते हैं कि हम इतना काम करते हैं, भगवान का इतना नाम लेते हैं, हम इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे काम बनते क्यों नहीं? क्योंकि तुम लोग झूठ बोलते हो। और झूठ की बुनियाद पे किया हुआ कार्य कभी सफल नहीं होता। क्योंकि जहाँ सच्चाई वहीं पे खुदाई। ये तो नहीं बोलते कहीं पे झूठ, वहीं पे परमात्मा। जहाँ पे झूठ वहीं पे परमात्मा, ये बात कभी भी आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि जहाँ सच्चाई वहीं पे खुदाई, जहाँ सफाई वहीं खुदाई। तो हमारे दिल देखता है परमात्मा कि हमारा दिल कितना साफ है, कितना सच्चा है। तो उसी दिल में परमात्मा निवास करता है जिस दिल में झूठ नहीं होता, जिनके अंदर छल कपट नहीं होता। तो झूठ बोलने से पहले 10 बार सोचें कि ये झूठ जब सबके आगे आ जाता है तो आपका कैसे फेस करोगे आप इसको। जो झूठ बोलते हैं मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो वो समझ जाएँगे कि झूठ बोलने का कितना नुकसान है। फिर आप जितने मर्ज़ी यज्ञ कर लो, हवन कर लो, परमात्मा का नाम ले लो, क्योंकि अगर आपके अंदर झूठ है तो वहाँ परमात्मा रह नहीं सकता। जिस घर में झूठ है वहाँ परमात्मा नहीं रह सकता, वहाँ बरकत नहीं रह सकती। कई बार हमने देखा है कि घरों में आपस में इतने गुट बने होते हैं, तो वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस घर में हमेशा झूठ चलता है। सबके मुँह अलग-अलग होते हैं। किसी के अंदर इतना झूठ, कोई बच्चे माँ-बाप को झूठ बोलते हैं, कहीं पे माँ-बाप बच्चों से झूठ बोलते हैं, तो वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता, जहाँ की बुनियाद झूठ पे रखी गई हो। जिन रिश्तों की बुनियाद झूठ पे रखी गई हो, वो रिश्ते नहीं टिका करते। चाहे इसमें पति-पत्नी का रिश्ता हो गया, भाई-बहन का रिश्ता हो गया, माँ-बाप का रिश्ता हो गया। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, जिससे बड़े-बड़े रिश्ते खराब हो जाते हैं। एक बार हुआ क्या, एक पति-पत्नी थे, पति को ज़रूरत पड़ी पैसों की। उसने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ चाहिए। उसने अपने भाई से पैसे माँगे, तो भाई ने कहा ठीक है मैं तुझे ब्याज पे उठा के देता हूँ पैसे। तो 1 साल बाद जब पैसे देने का टाइम आया तो भाई बोला वो पैसे मेरे नहीं थे, वो तो बहन के थे। अब 2 भाइयों की बहन तो एक ही है, तो उस बहन ने पहले क्यों नहीं बताया कि ये पैसे मेरे थे? और बहन ने आगे क्या झूठ बोला, ये पैसे मेरे नहीं थे, ये तो मेरी मम्मी के ही थे। सोचो जब माँ का सच आया तो उस बेटे की सच्चाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या रिश्ता रह जाएगा माँ-बेटे का? जब उस बेटे को पता चले क्योंकि उस बेटे ने पहले माँ से ही माँगे थे पैसे, माँ ने मना कर दिया। फिर बात आगे की तो भाई के पैसे थे, फिर पता चला ये बहन के पैसे थे। ऐसे करते-करते जब सच्चाई साबित हुई कि ये पैसे तो हमारी माँ के ही थे, तो माँ और बेटे का रिश्ता जो कहती है जिसने मेरे को ये बात कही थी, कहती थी मेरा जो पति था वो अपनी माँ की इतनी रिस्पेक्ट किया करता था। जिस दिन ये पता चला कि ये मेरी माँ के ही पैसे थे और मुझे अपने भाई से भीख माँगनी पड़ी, अपनी बहन से भीख माँगनी पड़ी और जब पैसों की सच्चाई आगे आई कि ये तो मेरी माँ के ही पैसे थे, उस दिन से माँ और बेटे का रिश्ता खराब हो गया। ये झूठ जो है ये माँ-बाप को अलग कर देता है, पति-पत्नी के रिश्ते को ख़राब कर देता है, भाई-बहन के रिश्ते को ख़राब कर देता है। तो हर किसी से यही कहूँगी हमेशा सच बोलें। अगर आप सच्चे हो तो आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सच को हम जितना मर्ज़ी छुपा लें वो भी आगे आ जाता है और झूठ को हम जितना मर्ज़ी छुपा लें वो भी आगे आ जाता है। तो हमेशा आप सच का साथ दें और झूठ का कभी साथ भी ना दें। कहते हैं कि जो चोर का साथ देता है वो भी चोर कहलाता है और अगर आप किसी झूठे व्यक्ति का साथ दोगे तो आप भी झूठे ही कहलाओगे। और इतना पाप चोरी करने से लगता है, इतना ही झूठ बोलने से लगता है। क्योंकि ये प्रकृति, ये परमात्मा 24 घंटे हमें देख रही है। आप दुकानों पे जाते हो, तो वहाँ पे लिखा होता है कि सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है, तो ये क्यों भूल जाते हो? आपने आजकल हर किसी ने घरों में भी कैमरे लगा रखे हैं, दुकानों पे भी कैमरे लगा रखे हैं। आप लोगों की सच्चाई आगे लेके आते हो, तो ये सोचो वो परमात्मा भी तो आपकी सच्चाई आगे लेके आएगा। जब आप किसी सच्चे व्यक्ति से झूठ बोलते हो, सबसे बड़ा पाप कमा रहे हो। फिर आप जितने मर्ज़ी मंदिर में चले जाओ, गुरुद्वारों में चले जाओ, हवन करवा लो क्योंकि आपने एक सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ा है। तो झूठा व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता। झूठे व्यक्ति के घर में कभी धन ठहर नहीं सकता। जितना पाप हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से होता है, उससे बड़ा पाप हमें झूठ बोलने से लगता है। क्योंकि हमेशा झूठ किसको दुखता है? जो एक सच्चे इंसान के आगे जब झूठ आता है किसी का, सच्चे व्यक्ति का दिल छलनी हो जाता है, क्योंकि कितना विश्वास होता है उस व्यक्ति के ऊपर जिसने उसके आगे झूठ बोला है।
सबसे बड़ा धोखा है ये किसी के आगे झूठ बोलना। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और ये सच्चाई वाली मैंने आपको बात बताई है, क्योंकि कई घरों में हम देखते हैं बहुत झूठ है, वहाँ पे दिन की शुरुआत झूठ से ही होती है और सबको पता होता है उनका झूठ। वो लोग ये सोचते हैं कि हमारा झूठ किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है हर किसी को, हम कैसे हैं ये भी हमारे बारे में पता है और आप कैसे हो हमें पता है इस बारे में। तो कभी किसी का झूठ ना बोलें, किसी के आगे, किसी की भावनाओं के आगे ना खेलें आप, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है किसी के आगे झूठ बोलना, किसी की भावनाओं से खेलना। और भावनाओं से खेलते कब हैं? जब हम किसी व्यक्ति को झूठ बोल देते हैं। बात बात पे झूठ बोलना उनकी आदत बन जाती है। जिस तरह से हम खाना खाने के बगैर रह नहीं सकते, ऐसे ही एक झूठा व्यक्ति फिर झूठ बोले बगैर नहीं रह सकता। उसको आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की। जैसे एक चोर होता है, उसको चोरी करने की आदत पड़ जाती है, ऐसे ही एक झूठे व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। आप ये देखो, जब हम बचपन में थे तो हमारी क्लास में इंटेलिजेंट भी होते हैं, फेलियर भी होते हैं। वही बच्चे आगे ऊँची पोस्ट पे भी चले जाते हैं, वही बच्चे फेल होके बिज़नेस में लग जाते हैं और बिज़नेस में भी फेल हो जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने टीचर्स को झूठ बोला था। जो बच्चे माँ-बाप के आगे झूठ बोलते हैं, फिर टीचर्स के आगे भी झूठ बोलते हैं और वो आगे जाके कामयाब नहीं होते। वही होता है, एक क्लास में टीचर पढ़ाता सबको है और टीचर को सब सारा पता होता है कि कौन-सा बच्चा झूठ बोल रहा है, कौन-सा सच बोल रहा होता है और वही रिज़ल्ट लास्ट में आ जाता है। इसी तरह से परमात्मा भी ऊपर रिज़ल्ट लेने के लिए बैठा हुआ है। उसको सारा पता है मेरा कौन-सा बच्चा सच बोल रहा है, कौन-सा बच्चा झूठ बोल रहा है। उसी हिसाब से वो हमें लाइफ़ में रिज़ल्ट देता है। तो हमेशा सच का साथ दें, सच बोलें, क्योंकि वो परमात्मा 24 घंटे हमारे ऊपर नज़र रखे हुए है। हमें सब चीज़ों का जवाब मिलना ही मिलना है। और अगर आप सच्चे हो और आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो वक़्त के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि वक़्त सबसे बड़ा जवाब देता है। सबसे बड़ा टीचर है वक़्त। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और अच्छी वीडियो लेके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। तब तक के लिए सबको राम राम।